जहां पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा था। तो इस पूरे मामले पर जहां पंचायत चुनाव के आज तारीखों का ऐलान हुआ है, इसी बीच ये बड़ी राहत तमाम प्रत्याशियों को। और किस तरह की जानकारी है, चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का और उनसे जानकारी लेते हैं। अविनाश, ये बड़ी राहत की खबर है। सालों साल तमाम जो रहते हैं प्रत्याशी वो बिसात बिछाते हैं कि चुनाव लड़ना है, अब जाकर इस पूरे मामले को समझे कि एक क्लियर पिक्चर आ चुकी है। बिल्कुल, अगर बात करें स्नेहलता तो पूरी क्लियर पिक्चर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया है और जो याचिका लगी थी उसको खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता को यह कहा है कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट जाए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1995 के आरक्षण के बजाय 2015 के आरक्षण पर पंचायत चुनाव कराने का निर्णय दिया था, जिस पर यूपी सरकार भी सहमत हो गई थी और उसके अनुसार जो तमाम सारे आरक्षण उसको तैयार कर लिया गया था और उसको घोषित भी कर दिया गया था और आज चुनाव भी घोषित कर दिया गया है। तो लिहाजा जब आज याचिका की सुनवाई हुई तो इसमें तमाम सारी याचिका लगी थी, जिसमें कुछ याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि 2015 के बजाय 21 के आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव हो, तो कुछ ने वही मांग की थी कि 2015 के बजाय 1995 के आरक्षण पर ही जो है इस पे पंचायत चुनाव कराया जाना चाहिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जो है दरकिनार किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जो तमाम सारी याचिका लगी हुई थी उसको खारिज कर दिया और सभी याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं। अगर उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी डिसीजन पे उनको गलत लगता है तो रिव्यू पिटीशन दायर करें और अपना जो कंसर्न है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने व्यक्त करें। तो लिहाजा ये काफी बड़ी जो है सहूलियत उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और इसके साथ साथ जो तमाम सारे प्रत्याशी पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे थे दोनों के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी मशक्कत के बाद आरक्षण सूची तैयार की थी और उसको जारी की थी, तो उसमें किसी तरीके से फेरबदल हो जाता अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जबकि कोई आदेश नहीं दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश यथावत जारी रहेगा, तो किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होगा। जो आरक्षण सूची जारी है उसी आरक्षण सूची पर अब पंचायत चुनाव होगा, जो आज 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने घोषित किया है। अब उसी आधार पर अब चुनाव होगा। बिल्कुल अविनाश, ये बड़ी राहत है क्योंकि अब आरक्षण सूची भी और अब तो देखिए तारीखों का भी ऐलान हो गया है। आपका शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में पंचायत चुनाव से जुड़ी अहम खबर यह है कि 3 से 2 मई के बीच चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। 4 चरणों में यूपी के पंचायत चुनाव होने हैं। 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को मतदान। पहले फेज में 18, दूसरे और तीसरे फेज में 20-20 जिले और चौथे फेज में 17 जिलों में चुनाव होगा। तो पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में अब ये तय समझा जाए कि किसी भी तरीके का कोई और बदलाव नहीं। जहां सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी याचिका खारिज होने के बाद अब इन तारीखों का ऐलान एक अहम खबर है, जहां आरक्षण को लेकर, आरक्षण में रोटेशन को लेकर एक लंबी उठापटक चली और अब ये स्पष्ट हो चुका है 4 चरणों में चुनाव होने हैं और कुछ इस तरह से उनकी शेड्यूल को भी बता दिया गया है। जहां 15 अप्रैल को इन जिलों में मतदान होने हैं, उनके नाम आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 15 अप्रैल में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली के नाम है। हाथरस, आगरा, कानपुर नगर का नाम आता है, यहां पर चुनाव होने हैं। महोबा, प्रयागराज, बरेली, रायबरेली। तो जैसे चुनाव के चरणों की बात की जा रही है, कहां कहां चुनाव कब कब होने हैं, एबीपी गंगा आपको लगातार अपडेट दे रहा है, जहां पर इन की सूची कुछ इस प्रकार है, कुछ इस तरीके से है। आप स्क्रीन पर देखिए। पंचायत चुनाव का जो दूसरा चरण है 19 अप्रैल, इन जिलों में मतदान होना है। जो तीसरा चरण है वो 26 अप्रैल है और जो जिले देख रहे हैं आप, यहां मतदान होना है। फिरोजाबाद, औरैया, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी ये क्षेत्र हैं। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया। तो 26 अप्रैल को इन जगहों पर अब अगले यानी चौथे चरण की बात करें, आखिरी चरण है 29 अप्रैल को कहां मतदान होंगे, उन जिलों के नाम भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर। 29 अप्रैल बस्ती, कुशीनगर, बहराइच, इन जगहों पर चुनाव होने हैं। चौथे चरण यानी आखिरी चरण में गाजीपुर, सोनभद्र, बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फरुखाबाद और बांदा। 2 मई को मतगणना की डेट भी डिसाइड है, तय की जा चुकी है।